पटाखे आप तो ना ही फोड़ें तो अच्छा है। वो इसलिए कह रहे हैं हम, शोर की बात नहीं है, पोल्यूशन की बात नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं जो खतरनाक हैं। टेस्ट में क्या क्या निकला है। कल दिवाली है, दिए जलाने, जश्न मनाने, पटाखे फोड़ने का त्योहार है। आप भी अपने घर में ढेर सारे पटाखे खरीद कर लाए होंगे, जिनमें फुलझड़ी भी होगी, रॉकेट भी होगा, चक्री भी होगी, सुतली बम होगा। घर में बंद पटाखों का ये पैकेट आग लगते ही क्या क्या कर सकता है, शायद ये आप अब भी पूरी तरह नहीं जानते। कल खरीदे हुए पटाखों को जलाने से पहले वो जान लीजिए जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये रॉकेट है। आग लगाते ही मानो आसमान में छेद करने निकल पड़ता है। सीधी बोतल में रखकर रॉकेट छुड़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रॉकेट अगर रास्ता बदल ले तो लाले पड़ जाते हैं। ये सब तो आप बखूबी जानते हैं, अब जो नहीं जानते वो सुनिए। 12 रंगों में फूटने वाले रॉकेट की जांच में सिर्फ 32.68% कार्बन ही नहीं मिला है, कार्बन के साथ साथ सीसा और पारा भी मिला है। दैनिक भास्कर अखबार ने देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 10 पटाखों की लैब में जांच कराई है। इस जांच में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है पटाखों में सीसा और पारा मिलना। रॉकेट में कार्बन मिला है। कार्बन वाले पटाखों से खांसी का दौरा आ सकता है। जानकार बताते हैं कि रॉकेट के प्रदूषण से कैंसर, अस्थमा और मिर्गी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ रॉकेट में ही नहीं, जिन पटाखों को सुरक्षित मानकर बच्चों को दिया जाता है उनमें भी पारा मिला है। बच्चों के हाथ में फुलझड़ी ये सोचकर पकड़ा दी जाती है कि ये बम और रॉकेट जैसे पटाखों से सुरक्षित है और सिर्फ रोशनी करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोशनी करने वाली इस फुलझड़ी में सीसा और पारा दोनों मिला है। पारा हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करता है और सीसा इतना खतरनाक है कि बच्चों के नर्वस सिस्टम और किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। फेफड़ों के मरीजों के लिए तो पारा और सीसा दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे फुलझड़ी जलाते समय धुआं श्वास से अंदर न लें। दरअसल पारा अगर एक बार शरीर में पहुंच जाए तो किडनी भी उसे बाहर नहीं निकाल पाती है और बारूद आपकी नसों में दौड़ने लग जाता है। जो ये हैं चाहे देखने में सुंदर लग रहे हैं, बट जो वातावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें, जो कंटिन्यूस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, साइनसाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, और किडनीज़ पे और हमारी स्किन पे, इन सब पे इनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई इसे सुतली बम कहता है तो कोई रस्सी बम। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस सुतली बम को देखते देखते बचपन गुजर गया, लेकिन ये बम नहीं बदला। आग लगाते ही इतनी तेज आवाज होती है कि कान में सीटी बजने लगती है। कान में सीटी इसलिए बजती है क्योंकि वॉइस टेस्ट में बम की अधिकतम आवाज 117 डेसिबल मिली है। सामान्य तौर पर व्यक्ति 85 डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है और हर 3 डेसिबल के बाद खतरा बढ़ता जाता है। अगर सुतली बम जैसे कई पटाखे एक साथ छोड़े जाएं तो आवाज खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। बम में प्रेशर के लिए गन पाउडर की गोली का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऐसे पटाखों से कम 6 मीटर की दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। अगर इतनी ज़्यादा शोर जो है, इतनी हाई इंटेंसिटी के बॉम्ब्स फटते हैं तो इससे डेफिनेटली हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनने की शक्ति पे असर आ सकता है। छोटे बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, इनमें बहरापन तक हो सकता है, इतनी कान का पर्दा फट सकता है। सुतली बम की जांच में 0.74% सल्फर और 0.73% कार्बन मिला है। घर के आंगन में जब चकरगिन्नी नाचती है तो सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। कई बार चक्री की इन चिंगारियों पर लोग उछलने की कोशिश करने लगते हैं, जो बेहद खतरनाक है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है चक्री में मिला सल्फर और कार्बन। चक्री की जांच में 100 ग्राम में 0.73% सल्फर मिला है, जबकि 8% कार्बन पाया गया है। जानकार बताते हैं कि सल्फर और कार्बन ये दोनों दिल और फेफड़ों
दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। इनसे निकलने वाला धुआं बीमारियों की जड़ है। चक्री को ऐसी जगह पर जलाएं जहां धुआं आसानी से निकल सके। सांस में दिक्कत होगी, दमे की शिकायत बढ़ सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम, सर दर्द, नाक बंद होना, एलर्जी है, सांस में दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम्स एकदम से बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर हो या फिर कर्नाटक का मैसूर, देश के हर हिस्से में कल दिवाली मनाई जाएगी। गांव की गलियों से लेकर शहर की चौड़ी सड़कों तक पटाखों की गूंज सुनाई देगी। लाखों लोग हर मिनट, हर सेकंड एक साथ पटाखे फोड़ेंगे। आपके चैनल ने इन पटाखों के खतरे से आपको आगाह कर दिया है। आप दिवाली जमकर मनाइए, पटाखे भी फोड़िए, लेकिन अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर नहीं। तो अभी तक आप शोर और प्रदूषण की बात से वाकिफ थे। ये नसों में बारूद घुस रहा है।